हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए पूरे एज इट इज है और सटीक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। ऑटो सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल के साथ में एनालिसिस कवर करेंगे। और आगे आने वाले किसी भी दिन अगर आपका पेपर है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की पूरी तरह से कोशिश करते रहें। फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से 4 क्वेश्चन बेसिकली आज बने हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास में हमें मिल चुके हैं। क्वेश्चन है पहला आपका, मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब रहेगा विजय शाह, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और डिटेल की, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक दिन आपका वित्त मंत्री पूछा जा चुका है और भी मंत्री आपके पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? तो अगर बात करें हम शिवराज सिंह चौहान की, तो इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो देखिए, जनसंपर्क इनके पास में, नर्मदा घाटी विकास इनके पास में, विमानन और अन्य समस्त विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो इनके पास में हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तो ये गृह मंत्री है, जेल मंत्री, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री हैं। गोपाल भार्गव लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं। तुलसीराम सिलावट की बात करें, जल संसाधन, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास मंत्री हैं। डॉक्टर विजय शाह, जिनके बारे में क्वेश्चन बना है, तो ये वन मंत्री हैं। क्लियर है? अगले हमारे हैं जगदीश देवड़ा, जो कि वाणिज्य कर मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बिसाहू लाल सिंह है, ये खाद्य मंत्री हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। और इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है आपका यशोधराजे सिंधिया से, कल आई थिंक कल या परसों में क्वेश्चन बना था। खेल और युवा कल्याण मंत्री है ये, खेल मंत्री यही है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह की बात करें, नगरीय विकास आवास मंत्री हैं। और मीना सिंह मांडवे, ये जो है ये आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। कमल पटेल, जो कि किसान कल्याण मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री हैं, तो याद रखिएगा। गोविंद सिंह राजपूत जो है ये राजस्व और परिवहन मंत्री हैं। तो इन सभी मंत्री को आप देख लीजिएगा एक नज़र। और भी मंत्री छूट गए हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता सभी को कवर करवाना, तो आप हमने वीडियो दे दी है डेडिकेटेड, इस पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो गाइस, ये सभी रचनाएं इनकी डाल दी है, यहीं से आपका क्वेश्चन मिला होगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है, जिसमें रजिया आपका हो गया, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, मिल के पत्थर, चीता के फूल, गेहूं और गुलाब, महाराणा प्रताप, विद्यापति, पदावली, तरुण भारती, कर्मवीर, ये सभी इनकी रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो आप देख लीजिएगा एक नज़र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के जो लेखक इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। तारिक ए फिरोज शाही भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारतीय फारसी इतिहास लेखन पर एक पुस्तक है बेसिकली ये। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह जो तुगलक थे, इनके शासनकाल के दौरान रहते थे। इस पुस्तक में गयासुद्दीन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की जानकारी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है खो खो। और ऑप्शन में आपका मलखम नहीं था, तो आपका खो खो सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज, एथलेटिक्स, चेस और तीरंदाजी, ये जो सभी है ये लोकप्रिय खेल है। वाटर स्पोर्ट्स भी काफ़ी लोकप्रिय खेल है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि वहाँ पर खो खो हो गया, और गुल्ली डंडा है ना, जिसको गुल्ली डंडा बोला जाता है, और सितोलिया और पिट्टू, ये जैसे खेल है ये पारंपरिक खेल प्रसिद्ध हैं। तो ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहीं से क्वेश्चन बना है, आपका सही जवाब रहेगा खो खो। इसके अलावा मलखम भी इसमें शामिल है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में एक फील्ड हॉकी स्टेडियम है ये, और इसमें 15,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। और यह विश्व श्रृंखला हॉकी टीम भोपाल बादशाहों का घरेलू स्थल है। अब्दुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष
इसी में आयोजित किया जाता है और ये आयोजित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 107वां स्थान भारत को मिला है। इसमें 14 अक्टूबर 2022 को ये जो सूचकांक है, ये इंडेक्स है, इसको रिलीज किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक या वैश्विक भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? भारत को 121 देशों में 107वां नंबर प्राप्त हुआ है। 2021 में भारत की जो पोजीशन थी वो 116 देशों में 101 नंबर पर था और अब 107 नंबर पर है। भारत ने अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान इसमें 99 नंबर पर है और भारत इसमें 107 स्थान पर है, यानी पाकिस्तान से भी दयनीय स्थिति है भारत की इसमें। इस इंडेक्स के अनुसार हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। नेपाल इसमें 81 नंबर पर है और बांग्लादेश 84 नंबर पर है। तो इन सभी की भारत ने अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है ना। सूचकांक जो है ये दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हेल्प के द्वारा बेसिकली इसको रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन से एक्ट के तहत परमिशन लेना होता है? इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, ऑप्शंस भी पता हमें नहीं चले हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो केंद्र सरकार को सौंपते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे मूल रूप से अल्पसंख्यक आयोग का नाम दिया गया था। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन से के साथ अल्पसंख्यक आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अल्पसंख्यकों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 17 मई 1993 को स्थापित किया गया था और यह केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों और उनके मुद्दों से संबंधित आवधिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसी रिपोर्ट की बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है और यह उन सभी मामलों को नियंत्रित करता है जिन्हें केंद्र सरकार संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक भारत के जो आर्टिकल है अनुच्छेद 110 इसमें परिभाषित किया गया है। बेसिकली इसका वर्णन मिलता है धन विधेयक का। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के अनुसंगठित उपबंध हो उन्हें धन विधेयक कहा जाता है या माना गया है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि लोकसभा जो धन विधेयक है ये किसको पेश किया जाता है या कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, पृथ्वी का विभाजन हुआ था उस टाइम पर उसकी शुरुआत किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है? इसमें कुछ मिस्टेक है और अगर एग्जैक्ट होता तो बिल्कुल हम आपको करेक्ट आंसर बता पाते हैं। आप थोड़ा सा कंफर्म करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया था। एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई और यह उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को यह सलाह देता है। अगला क्वेश्चन बना है, पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम कौन सा है? पारिस्थितिकी संगठन का सही जो क्रम है ये इसमें पहले नंबर पर जीव है, जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आता है। देखिए, जीव, प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव क्षेत्र, ये एक सही क्रम है, ये आप ध्यान रखिएगा। जीव जो होता है ये एक प्राणी है, प्रजातियां समान जीवों का एक समूह होता है, जनसंख्या एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के व्यक्तिगत सदस्यों का एक समूह जिसको जनसंख्या बोला जाता है। समुदाय की बात करें तो ये एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में रहने और परस्पर संपर्क करने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को समुदाय कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ होता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के एक या एक से अधिक समुदायों के एक दूसरे के साथ और उनके गैर जीवित वातावरण के साथ परस्पर संपर्क होता है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उद्योग शुरू करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अलावा किस एक्ट का पालन करना होता है? तो उद्योग शुरू करने पर जो इस तरह का क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हो या इसमें कुछ और में एरर हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण, मुझे जहां तक लग रहा है ये ऑप्शन में आपको दे रखा था, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। इसके अलावा कोई पुस्तक आपको दे रखी थी जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई करंट की, शशि थरूर, इस तरह से ऑप्शंस आपको थे, एक ही ऑप्शन हमें मिला है। अब एग्जैक्ट तो ये चीज़ें पता नहीं है क्या चीज़ें हुई थी, बट ये हमने आपको बता दिया है कि आप इनको भी जरूर से देख लीजिएगा। नई जो पुस्तकें लॉन्च हुई है वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सहकारी समिति को शासन की मान्यता कब मिली थी? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया।
कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कंबाला मनाया जाता है, कंबाला में। क्लियर है, कंबाला जो त्यौहार है बेसिकली ये मनाया जाता है। और हम्पी जो डांस फेस्टिवल है कर्नाटक में मनाया जाता है। कंबाला उत्सव दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भेष दौड़ है। कंबाला त्योहार का मौसम जो है ये नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक ही बेसिकली चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 6 सदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसके अलावा कोई नीति लॉन्च की गई थी अभी हाल ही में, उससे रिलेटेड किस एक्ट के से संबंध है उसका, इस तरह का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी हमें नहीं मिल पाया है। आज का लेवल अच्छा खासा देखने को मिला, काफ़ी डीपली चीज़ें हुई। और जीके हम आपको बता दें, जीके जो आपका आया है वो इस तरह से आया है, जो आपके रीजनिंग में रहते हैं ना कथन वाले क्वेश्चन, उस तरह से आया है कि ये बताइए, इस तरह से आपको एक लाइन दे दी कि इसमें से बताइए इसके संदर्भ में कौन सा सही होगा, और 4 आपको बड़े बड़े लाइनें दे दी और उनको आपको पढ़कर सही करना था। तो आपको एक क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए 4 क्वेश्चंस के जवाब आपको पता होने तभी आप उस तरह के क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि काफ़ी डीपली आपके लिए रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी रहे हैं। ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है पटवारी की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, एमपी सब इंस्पेक्टर की, इसके अलावा लोक सेवा आयोग की। तो इन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये करंट अफेयर की ईबुक है 2023 और 2022 की, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साइंस की बात करें गाइस, तो साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन जो होता है किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का है। प्लेग्रा होता है ये जो किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा। तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। Br किसका सूत्र है? या फिर ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? तो ब्रोमीन का सिंबल पूछा हो तो Br होता है। Br किसका सूत्र है? तो ब्रोमीन का है। सामान्यतः मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र आपसे पूछा था, Ai ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट बंद 3, ये आपका सूत्र होता है इसका एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कोशिका विभाजन से क्वेश्चन बना है आपका, फेराडे के नियम से क्वेश्चन पूछा है। आवर्त सारणी आपकी आई थी, मात्रक से क्वेश्चन बने हैं और विटामिन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। केंद्र कोशिका से क्वेश्चन बना है और न्यूटन के नियम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें कंप्यूटर में, तो देखिए MS एक्सेल से मैं सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। F2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो उसको सेल बोला जाता है। हाई स्पीड पर कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है? तो लेजर प्रिंटर होता है जो हाई स्पीड पर प्रिंट करता है। जावा का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा इसका एक्सटेंशन है। एंटीवायरस से क्वेश्चन बना है, एक्सेल से और आउटपुट इनपुट से भी क्वेश्चन बन रहा है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया आपका। इसके अलावा नेटवर्किंग और पावर पॉइंट से डेली क्वेश्चन बन रहा है, ऑफिस से, वर्ड से और पावर पॉइंट एक्सेल इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। शॉर्टकट की आज पूछी गई जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा है, मेमोरी से क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी में बात करें, अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, वियोग और विप्रलभ। श्रृंगार रस जिसको बेसिकली बोला जाता है। विशुद्ध का विलोम क्या होता है ये पूछा है, तो दूषित होता है। विलोम और पर्यायवाची से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, रचनाएं पूछी गई। इसके अलावा अलंकार से क्वेश्चन बन रहे, अन्यकार्ती शब्द से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन बन रहे हैं। संधि समाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कारक, इसके अलावा वाच्य, शुद्ध अशुद्ध, लोकोक्तिय, मुहावरे, पैरा जंबल, इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में प्रबंध से क्वेश्चन बन रहे हैं। इकोनॉमी से, अकाउंटिंग, क्लियर है, परिभाषा वाले क्वेश्चन से, कथन वाले, नियोजन, निर्देशन, इसके अलावा नियंत्रण वाले, संगठन और विपणन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में गिने चुने 5-6 टॉपिक है आपके, जैसे कि मिसस्पेल्ट हो गया, सेंटेंस करेक्शन, डेली आ रहे हैं इनसे क्वेश्चन, ईरर से, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं। पैरा जंबल 7 से 8 क्वेश्चन डेली आपके आ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आइटम्स, इन 8 टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेली आ रहे हैं और इन्हीं को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। और एक टॉपिक है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। मैथ्स में अगर बात करेगा, बोर्डमास आपका आ रहा है, क्षेत्र मिति, पाई चार्ट, इसके अलावा बार ग्राफ से क्वेश्चन बन रहे हैं। सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए, नावधारा से क्वेश्चन बने हैं, संख्या पद्धति से, समय कार्य से क्वेश्चन बने हैं, SICI से, चाल दूरी से, औसत से, प्रतिशत और मिश्रण, मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले, लाभ हानि, अनुपात और समानुपात, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। रीजनिंग में बात करें, रैंकिंग से क्वेश्चन बने हैं, मिसिंग नंबर,
आया है आपका दर्पण से क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज से आकृति, नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी और काउंटिंग वाली की कितनी आकृतियां है बताइए काउंट करके, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज। इसके अलावा कैलेंडर हो गया, डाइस पांसे हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कथन निष्कर्ष, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इन पर अच्छे खासे कमांड रखिएगा क्योंकि यहीं से टॉपिक आपका यही है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपके हाथ में है आप कितना इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। क्लियर है? तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा है कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लियर है? इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।